किसी को भी अपने जीवन में बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, चाहे वो रंक हो या फिर राजा। पक्षियों का राजा बाज होता है और बाज को पक्षियों का राजा कहलाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि लाइफ जीने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल एक बाज को ही करना पड़ता है। बाज की कुछ खूबियां हैं जो हमें अपनाना चाहिए। नंबर 1, बाज हमेशा अकेला और सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। अगर बाज भी बाकी पक्षियों के जैसे झुंड में उड़ने लगे ना, तो उनका ऊंचाई पर जाने का इंस्पिरेशन भी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज कि वो एक कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, जो कि हम इंसान अधिकतर यही तो करते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अब कंफर्ट जोन क्या है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। नंबर 2, बाज एक घोंसला बना के उसमें अंडे देता है, और जब अंडे से चूजे निकल आते हैं तो बाज उन घोंसले के हर एक मुलायम घास को एक एक करके बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसके आने वाले संतान कंफर्ट जोन में ना जाएं। क्योंकि अगर एक बार बाज के बच्चे को मुलायम की आदत लग गई ना, फिर वो ज़िंदगी के धक्कों को सह नहीं पाएगा। नंबर 3, जब भी बारिश होती है तो सभी पक्षी अपने घोंसले में छिपना शुरू कर देते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक बाज को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो मुश्किलों से खेलने के ही इंतज़ार में रहता है और खुशी खुशी अपने पंख को फैला लेता है, चल रही हवाओं की गति से खुद को मैच करता है और तेजी से आसमान की ओर भागता है और आसमान से भी ऊपर पहुंच जाता है। वो नज़ारा देखकर उसे और भी आनंद आता है कि बारिश तो उसके नीचे से हो रही है। नंबर 4, बाज का विजन इतना क्लियर होता है कि वो 5 किलोमीटर दूरी से ही अपने शिकार को देख लेता है, और जब उस शिकार को पाने के लिए एक बार उड़ान भरता है तो भले रास्ते में कितना ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, बिना शिकार के रुकता नहीं है। या यूं कहे तो बाज का विजन इतना क्लियर होता है कि वो 10 मंजिल से भी एक चींटी को देखने का कैपेसिटी रखता है। नंबर 5, अच्छा एक कॉमन सा सवाल आप कमेंट करके बताइए, कभी ईगल में और कौवे में युद्ध हो, लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि ईगल जीतेगा, बट आपने देखा होगा कि कौवे से हमेशा ईगल भागता रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ईगल कौवे से युद्ध करना ही नहीं चाहता, उसे तो बस अपने ताकत का एक झलक दिखलाना चाहता है। और जब भी कभी कौवा बाज का पीछा करता है तो बाज फिर से एक लंबी उड़ान भरता है और आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और उसकी आधी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही कौवे लड़खड़ाकर गिरने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि वो एक राजा का पीछा कर रहा था। ये थी एक बाज की खुशहाल लाइफ। बट जैसा कि मैंने बोला था ना, लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल एक बाज को ही करना पड़ता है लाइफ जीने के लिए। एक बाज की लाइफ 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में शिकार करते करते उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है और पंजे मारते मारते पंजे के नाखून भी बड़े होकर मुड़ जाते हैं। इस वक्त ना तो वो शिकार कर पाता है, ना ही शिकार को पकड़ पाता है और ना ही शिकार को खा पाता है। और तो और उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसके सीने से आकर चिपक जाते हैं और उसका उड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई और पक्षी, इंसान, जानवर या कोई भी जीव हो तो वहाँ पे हार मान लेगा और महज 40 साल की उम्र में ज़िंदगी से रिटायर होकर मरना पसंद कर लेगा। और कुदरत भी यही चाहती है कि 40 साल की उम्र में वो मर जाए। लेकिन बाज बड़ा जिद्दी होता है। बाज उन भारी पंखों के साथ अपने अंदर की पूरी ऊर्जा को लगाकर एक उड़ान भरता है और अपने एरिया के सबसे ऊंची चोटी पर जा पहुंचता है, और उसी चोटी पर होती है उसकी लाइफ का मेन स्ट्रगल। उस चोटी पर पहुंचने के बाद बाज अपने चोंच को जोर जोर से पत्थर पर मारता है। जितनी ही बार वो पत्थर पे चोंच मारता है उसे उतना ही दर्द होता है, और जितना दर्द होता है अगली बार उतना ही तेज पत्थर पर चोंच मारता है। और ऐसा करते करते एक समय आता है जब उसका चोंच टूट जाता है। अब बारी आती है उसके नाखून की। पत्थर पे अपने उन नाखूनों को घिस घिस कर ख़त्म कर देता है। जब उसका चोंच आता है तो उस चोंच से अपने जिस्म के भारी परों को उखाड़ने लगता है। ये सब करने से बाज को बेहद दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि उसके जान पर बन आती है। एक तरफ भूख का दर्द और दूसरी तरफ जिस्म का दर्द। इतना दर्द कि उस जगह पे अगर कोई और हो तो अपना दम तोड़ दे। लेकिन वो बाज है जो सोचता है कि ये सब करने से जिस्म को सिर्फ खतरा होगा, लेकिन अगर ये सब नहीं किया तो जान ही चली जाएगी। ये सब करके फिर से वो एक शिकारी बाज बन जाता है। उसका दूसरा जन्म होता है और कुदरत से 30 साल जीने का और मौका छीन लेता है।
इतनी कठिनाइयों के बाद एक बाज का जीवन 70 साल का होता है, तभी तो कहलाता है ना बाज पक्षियों का राजा। और यहीं पर हम हैं, जिंदगी के धक्कों को तो सह नहीं पाते, जिस्म के दर्द को क्या खाक सहेंगे।